ठीक है, तो अब तक हमने क्या कंप्लीट किया है, पॉलिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट इसके बाद पॉलिनेशन कहाँ तक हुआ है, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन, 3 कंप्लीट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट देखो 4th टाइप होगा यहाँ पे कौन सा, बर्ड पॉलिनेशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। फिर एक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे 5th बैट पॉलिनेशन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, चिरेप्टेरोफिली। और फिर एक आएगा कौन सा, यहाँ पे स्नेल पॉलिनेशन नहीं पढ़ेंगे, एक आता है एंट पॉलिनेशन। एंट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, मेकोफिली। और एक और कौन सा बच गया, चलो। तो अब मुझे बताइए कि जहाँ कहीं पे भी बैट पॉलिनेशन होगा, सॉरी बर्ड पॉलिनेशन होगा, उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए। तो यहाँ पे चेंजेस आपको प्लांट में भी मिलेंगे और इवन बर्ड्स में मिलेंगे, है ना। तो प्लांट्स में क्या चेंजेस होने चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि बेटा बर्ड जो है वो कहाँ पे बैठेगी, फ्लावर के ऊपर, है ना। और फ्लावर अगर छोटे होंगे तो बर्ड्स के भार की वजह से टूट नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंसेक्ट के कंपेरेटिवली बर्ड पॉलिनेशन के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। कैसे, बड़े साइज़ के। पर आप जानते हो कि जो बर्ड होती है, बर्ड से भी बड़े कौन होते हैं, बैट बड़े होते हैं। तो सबसे बड़ी फ्लावर जो है वो आपको कहाँ पे दिखा देंगे, बैट पॉलिनेशन में, है ना। बाय द वे ऐसे याद रखना, इसमें भी फ्लावर बड़े होते हैं, यहाँ पे भी फ्लावर क्या होंगे, बड़े होंगे। नेक्टर की बात कर दें तो एक आपके पास हनी बी है, एक बर्ड है और एक बैट है। इन तीनों के खाने में, डाइट में भी डिफरेंस होगा। हनी बी को थोड़ा सा नेक्टर चाहिए, पर बर्ड्स की भूख ज़्यादा होती है, बड़ी होती है ना बर्ड्स, तो उसमें नेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बैट में सबसे ज़्यादा नेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा, नेक्टर का प्रोडक्शन बी पॉलिनेशन की कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो बर्ड्स में क्या मॉडिफिकेशन होगा, तो प्लांट के अंदर फ्लावर साइज जो होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे। एंड यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ नेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे प्लांट्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर क्या एडेप्टेशन मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है कि बेटा बर्ड अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हुई और वो फ्लावर के ऊपर बैठेगी तो उसके बाहर से फ्लावर टूट जाएगा। तो टेक्निकली बर्ड्स को कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे बर्ड्स जो है वो कैसी होगी, स्मॉल साइज होगी। एंड दूसरा पॉइंट, बर्ड्स की जो बीक होगी वो बीक कैसी होनी चाहिए, नेक्टर लिक्विड होता है, लिक्विड को सक करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसकी बीक स्ट्रॉ लाइक होनी चाहिए, है ना। तो इसमें आपको लॉन्ग बीक दिखाई देगी, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो इसको ऐसे याद रखना, बी बर्ड, बिग्नोनिया और बी फॉर बुलबुल। तो इसमें एग्जाम्पल बात करते हैं कौन सा, बिग्नोनिया, ये एक प्लांट होता है। एक प्लांट इसमें और आता है कौन सा, अगेव। पुरानी एनसीईआरटी में शायद आपने कभी पहले पढ़ते थे अगेव में, जहाँ पे आपने बर्ड पढ़ी थी कोई, क्या छोड़ो, अगेव याद रख लेना। यहाँ पे आ जाते हैं तो बर्ड्स कौन कौन सी होगी, तो बर्ड्स आती है कौन से, बुलबुल हो गई, एक होता है कौन सा, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड के बारे में कुछ यूनिक चीज़ जानते हो, है ये बर्ड उल्टा उड़ती है बेटा, हाँ ये उल्टा उड़ती है हमिंग बर्ड, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा, पैरट। हो गया ख़त्म, बस इतना ही पढ़ना था। अब आ जाते हैं बैट पॉलिनेशन। अब वो तो बेटा मूवी वालों ने चमगादड़ को जो है वो बदनाम कर रखा है कि वो खून पीते, नहीं बेटा, मोस्ट ऑफ 99% जो बैट होते हैं वो बेचारे प्योर वेजिटेरियन होते हैं और वो प्लांट के नेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चमगादड़ कब उड़ते हैं, रात में। तो कॉमन सेंस की बात है कि इस तरह के प्लांट में फ्लावरिंग जो है वो कब होनी चाहिए, रात में होनी चाहिए, है ना। और शायद आपको पता ही होगा रात की रानी, या जिसको नागफनी बोलते हैं, और रात में जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो अगर आपके घर में अगर इस तरह का प्लांट है और उसमें अगर एक भी फ्लावर है
एक भी फूल लगा हुआ है तो बेटा उसकी खुशबू पूरे घर में और बहुत स्ट्रांग होती है ना। तो अब आपने क्या नोटिस किया कि प्लांट्स में क्या मॉडिफिकेशन मिलेगा इसमें। पहली बात, इसमें भी फ्लावर कैसी होंगी, लार्ज होंगे, लार्ज इन साइज। और दूसरा, इसमें जो स्मेल होगी वो कैसी होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ये क्यों हो जाती है, कुछ तो रीजन होगा ना कि लाइक बाकी फ्लावर्स के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आती बट इनमें आती है। क्या, क्योंकि इसमें होता है फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन की वजह से स्मेल जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है इसमें, है ना। और प्लस नेक्टर की बात करें तो इसमें भी हम बोलेंगे कि वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी बैट पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मत याद करो, कोई काम का नहीं है। ठीक है, इधर आ जाते हैं एंड पॉलिनेशन। इसमें भी आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ना है, मात्र आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है, लीची और आम, है ना। तो आम के अंदर जब पॉलिनेशन का टाइम आता है तो उस दौरान उसके पेड़ों के आसपास चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये नहीं कि तुमको उठा के मारना शुरू कर दो, लाओ इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दो इनके ऊपर, है ना। तो ऐसा नहीं करना। तो इसके ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है कौन सा, मैंगो, और एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा, लीची, बस। तो इसके साथ ही मुबारक हो, हमारा पॉलिनेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में। लिखिए इसको।